अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दो नुस्खे कीमिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका वज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबिक़ार मुक़्तदर उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन निज़ाम व हाज़िरीन ज़वील एहतिराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ यक ज़ुबानो या ख्याल होकर मदनी ताजदार सरकारे अबद करार हबीबे किरदगार महबूबे परवरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार रब्बे कदीर के फ़ज़्ल व करम और उसकी अता से उसकी तमाम नेमतों के मालिको मुख्तार अनीसुल गरीबीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन महबूबे रब्बिल आलमीन अर्शे आज़म के मकीन इमामुन नबीयीन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात साहिबे कमालात मख़ज़ने मौजज़ात जामिउ सिफ़ात सरकार अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सला की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी
अभी साया फगन हुआ है। इस मुक़द्दस महीने को जुमादल ऊला कहते हैं। ये माह मुबारक भी बड़ी अज़मतो शान और फजीलतो बरकत से मामूर है और इस महीने में भी अल्लाह के महबूब और उसके बरगुज़ीदा बंदों का गहरा ताल्लुक है। यूँ तो देखा जाए साल का कोई महीना ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं कि किसी न किसी खुदा के महबूब बंदे और खुदा के वली से ताल्लुक न मिले। हर महीने में, हर दिन, हर तारीख आप पूरी दुनिया का जायजा लेंगे तो कोई ना कोई अल्लाह का वली दुनिया से जाता हुआ मिलेगा, रहलत मिलेगी, इर्तिहाल मिलेगा, उसके विसाल की तारीख मिलेगी। और जितने औलिया हैं, जितने रूबे ज़मीन से गुजर चुके और जितने औलिया मौजूद हैं, जो गुजर रहे हैं, गुजरने वाले हैं, हर एक की तारीख़ विसाल भी बड़ी अहम तारीख होती है। अल्लाह की ख़ास रहमतें बरसती हैं और फज़ले खुदाबंदी होता है। ये अल्लाह वालों के जाने का जो दिन होता है, आलम के वास्ते, दुनिया वालों के वास्ते तो गमो अलम का दिन होता है, लेकिन उनके वास्ते ये दिन बड़ी मसरत का होता है, नेमत का होता है, इनाम का होता है। अल्लाह की रहमत साया फिगन होती है और उसके जवारे रहमत में ये पहुँच जाते हैं। अल्लाह वालों से कोई दिन खाली नहीं है, लेकिन उनमें मशहूर शख्सियतें कुछ ऐसी होती हैं जिनका जिक्र अक्सर व बेशतर होता है, किताबों में जिक्र मिलता है। बहुत सारे तो औलिया गुमनाम हैं, कोई जानता ही नहीं। हमारे आपके बीच भी अल्लाह के वली कौन कौन से हैं, कहाँ बैठे हैं, हमें खबर भी नहीं होती। और विलायत का एक मकाम तो ऐसा भी होता है कि खुद उस वली को पता नहीं होता कि हम खुदा के वली हैं, हकीकत में वो खुदा का वली होता है। ये तो अलग अलग दराजात हैं, मंजिलें हैं। उन्हीं सारे औलियाए इकराम में दो मशहूर शख्सियतें इस महीने में इस दारे पानी से आलमे जावेदानी का सफर की हैं। उनमें एक तो वो इल्म और हिकमत के ताजदार, विलायत के आफताब, करामत के महताब, तक़वा ओ तहारत, रियादत ओ मुजाहदा के मम्मा, ऐसे खुदा के मर्दे जलील कि बस उनका रुतबा खुदा जाने और पाने वाले खुदा के वो महबूब जाने। हजरत शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी जिंदगी की लंबी दास्तान है। कई सौ साल की आपने लंबी उम्र पाई है। दुनिया के हर गोशे, हर इलाके, हर मुल्क में उनका दौरा हुआ है। बड़ी सियाहत की है, बड़ा मुजाहदा किया है, बड़ी रियादत किया है, बड़ा नाम ऊंचा रहा है। सरकारे गौसे आदम का जमाना भी उन्होंने पाया है
और 400 साल के करीब उम्र तवील पाई है। और अल्लाह का शुक्र, उसका करम, उसका एहसान और फजले बेपाया है कि वही शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक खास मुरीद और उनके खलीफा ताजदारे विलायत इमामुल अस्फिया सिराजुस सालिकीन हुजूर सैयदना शाह नूर मोहम्मद अलैहि रहमतो व रिदवान को अल्लाह ने हमारे और आपके बीच भेजा है। उनके फैजान से हम और आप माला माल हो रहे हैं। हुजूर सैयदना शाह नूर मोहम्मद अलैहि रहमा बनारस वालों के लिए और बनारस वालों में अलईपुरा वालों के लिए, अलईपुरा में शकर तालाब वालों के लिए एक अजीम नेमत है। नेमत तो सबके लिए है, लेकिन ये लोग चूंकि कुर्बो जवार में रहते हैं, जो खुदा वाले से जितना करीब होकर रहता है उतना ही ज्यादा फायदा उसे हासिल होता है। तो इस लिहाज से हम सब किस्मत के धनी हैं कि हुजूर सैयदना शाह नूर मोहम्मद अलैहि रहमतो व रिदवान का साये विलायत हम पर और आप पर दराज है, और उनके साये विलायत में हम लोग अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजार रहे हैं। शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार के ये खलीफा हैं, मुरीद हैं। और दूसरी शख्सियत वो भी बड़ी अहम शरीन शख्सियत है। रूहानियत और विलायत करामत के सरचश्मा, रब के महबूब, इख्तियारात और कुदरतों के मालिक, ऐसा बुलंद रुतबा कि सरकारे गौसे आदम का जमाना तो नहीं पाया, लेकिन सरकारे गौसे आदम के जानशीन बने। वो जात कौन सी है? हम लोगों के लिए ये भी बड़े फख्र, बड़ी मसरत की बात है कि अल्लाह ने हम लोगों पर भी बेशुमार इनाम फरमाया है, अपनी नेमतों से हम सबको माला माल फरमाया है। वो जात दूसरी हजरत शाह कासिम सुलेमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो चुनार शरीफ में आपका मज़ारे मुक़द्दस है। 17, 18 और 19 जुमादल ऊला को आपका उर्स पाक होता है, और 17 तारीख जुमादल ऊला की हजरत शाह बदीउद्दीन कुतुब मदार के उर्स की तारीख है, आपके विसाल की तारीख है। इन दोनों इस्लामी दुनिया की अहम तरीन शख्सियतों के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करने को जी चाहता है। परवरदिगारे आलम ने हमें और आपको तालीम फरमाई है, तरगीब दिया है, दावत दिया है। रब ने हमें और आपको पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। इरशादे रब्बानी है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दो नुस्खे कीमिया है, ये दो तरबियत का अजीम नुस्खा है। अल्लाह ने दो चीजें हमें बताई हैं, और फख्र की बात यह है, किस्मत के हम धनी ऐसे हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको ये दो नुस्खा दिया है। तालीम खुदा ने हमें दी है, आपको दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रब ने फरमाया है
या अय्युहन नास नहीं फरमाया, या अय्युहल यहूद नहीं फरमाया, या अय्युहल मुशरिकून नहीं फरमाया। हालांकि तकाजा तो ये समझ में आता है कि रब इरशाद फरमाता या अय्युहन नास इत्तकुल्लाह, या अय्युहल यहूद इत्तकुल्लाह, या अय्युहल मुशरिकून इत्तकुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता ए यहूदियों अल्लाह से डरो, ए आम आजाद बंदो अल्लाह से डरो, ए मुशरिकीन की जमात अल्लाह से डरो। डरने का पैगाम तो दरअसल उन्हीं को देना चाहिए था जो गुमराह है, बददीन है, दीन से दूर है, कुफ्र व शिर्क में मुब्तला है और वो तरह तरह के माबूदाने बातिल की परस्तिश में लगे हैं। होना तो चाहिए यही था कि रब इरशाद फरमाता ए कुफ्फार व मुशरिकीन माबूदाने बातिल की परस्तिश से बाज आ जाओ, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो। ए आम बंदो मेरे गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, तुम अपनी गफलतों से बाज आ जाओ, इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो। लेकिन मेरे परवरदिगारे आलम ने आम लोगों से नहीं फरमाया, मुशरिकीन से नहीं फरमाया, कुफ्फार से नहीं फरमाया, यहूद से नहीं फरमाया, आतिश परस्तों से नहीं फरमाया, बुत परस्तों से नहीं फरमाया, किसी और बंदे से रब ने ये तालीम नहीं फरमाई। अगर ये तालीम मेरे खुदा ने दी है तो ईमान वालों को दी है। रब ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये तक़वे की, ये खौफ की, ये खशियत की तालीम ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाई है। ईमान वालों को जो पैगाम दिया है, क्यों? ये हमारे किस्मत की अर्जुमंदी है कि हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, उसके महबूब आदम की रिसालत की तस्दीक की है और नबी दो आलम उसके महबूब आदम की गुलामी की जंजीर अपने गले में डाली है। हमने उनके कदमों तले अपने सर को रख दिया है। मेरे खुदा को मेरी ये अदा, मेरा ये अमल ऐसा पसंद आ गया है कि अल्लाह ने किसी और से कलाम नहीं फरमाया। ये मेरे मुस्तफा की देन है कि नबी के सदके मेरे खुदा ने नबी के गुलामों से कलाम कर दिया और इरशाद फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। ईमान वालों से खुदा कलाम कर रहा है। देखिए ये किस्मत की अर्जुमंदी है। हम और आप जितना भी अपनी किस्मत पे नाज करें कम है। मोहल्ले का, गांव का, माशरे का, शहर का कोई आदमी हकीर हो, जलील हो, यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता रहता हो और शहर का कोई मानिंद आदमी, मोतबर आदमी, बाइज्जत आदमी, सरमायादार, मालदार उसको अपने पास बुला ले और उससे दो जुमला बातें कर ले। दो बातें अगर कर ले, समाज देखे, मुआशरा देखेगा तो लोग कहेंगे अरे भाई इसके समझ के रहना, इस आदमी की रसाई बहुत दूर तक है। हमने देखा है कि शहर का फला मानिंद सरमायादार इससे बातें कर रहा था। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी गरीब व फकीर है, नाकारा है, उससे एमपी बात कर ले, एमएलए बात कर ले,
या मुल्क का वजीर आजम बुलाकर अपने पास बात कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका विकार बढ़ जाएगा। हर कोई कहेगा भाई इस आदमी से संभल कर रहना, अदब से रहना। हमने देखा है कि इसकी रसाई वजीर आजम तक है, हमने देखा है कि इसकी रसाई MP तक है, MLA तक है। वजीर आजम इससे बातें कर रहा था, हमने देखा है। मुल्क का एक जलील और रुस्वा अगर वजीर आजम मुखातब उससे हो जाए तो पूरे मुल्क में, शहर में, माशरे में, समाज में उस हकीरो जलील का रुतबा बुलंद हो जाए, इज्जत बढ़ जाए, विकार में चार चांद लग जाए। ये है दुनिया का मिजाज। इसी नुक्ते निगाह से बिला तशबीह और तमसील हम साहिबाने ईमान इतने किस्मत के धनी हैं कि हमसे और आपसे, साहिबाने ईमान से, नबी के सच्चे गुलामों से, नबी के नाम का कलमा पढ़ने वालों से, कमुल हाकिमीन बादशाहों का बादशाह, खल्लाके आलम, परवरदिगारे आलम बातें कर रहा है। ये हमारी किस्मत की अर्जुमंदी है कि खुदा ने हमें मुखातब किया है, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। ये बहुत बड़े रुतबे की बात है कि नहीं है? खुदा हमसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। और खुदा ने जो हमें और आपको मुखातब किया है, साहिबाने ईमान से कलाम किया है, ये क्यों, कैसे? तो सदका है मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत के करम और उनकी इनायत है, नबी की अता है कि नबी से हमने अपना रिश्ते मोहब्बत कायम कर लिया है, गुलामी का तौक गले में डाल लिया। तो नबी के कदम से कुर्बत होने का फैज़ ये मिला कि खुदा की बारगाह में हमें इज्जत मिल गई, वक़ार मिल गया और खुदाए कदीर हमसे हम कलाम हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। मैंने कहा परवरदिगारे आलम तूने ईमान वालों को खौफ दिलाया, ईमान वालों से डरने के लिए फरमाया। होना तो चाहिए था, बेदीनों से कहा जाता, यहूदियों से कहा जाता, कुफारों मुशरिकीन से कहा जाता, ए काफिरों अल्लाह से डरो, ईमान ले आओ। ए यहूदियों गुमराही से बात आ जाओ, अल्लाह से डरो। लेकिन मौला तूने किसी और को तालीम नहीं दिया, यहूदियों को नहीं दिया, मुशरिकीन को नहीं दिया, कुफार को नहीं दिया, मुनाफिकीन को नहीं दिया, आम गफलत के शिकार बंदों को नहीं दिया। तूने तालीम दिया तो ईमान वालों को दिया है। ये फलसफा समझ में नहीं आता तो रब की रहमत ने आगे बढ़कर ये जवाब दे दिया कि सुनो सुनो, मुझे गैरों से मतलब नहीं है, तरबियत अपनों को दी जाती है। मेरे नबी के तुम गुलाम हो, इसलिए मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें इसीलिए तरबियत दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, ताकि दुनिया में भी तुम इज्जत व वक़ार हासिल करो और कल क़यामत में भी इज्जत व बुलंदी तुम्हारे कदमों का बोसा लेती नजर आए। ये अल्लाह ने हमसे प्यार किया है। हर बाप अपने बच्चों से प्यार करता है तो हर बाप का तेवर यह है कि घर में अपने बच्चों की तरबियत करता है, तालीम देता है, आदाब सिखाता है, खाने पीने का सलीका, रहने का तरीका, गुफ्तगू का सलीका, ये हर बाप अपने बच्चों को सिखाता है, किसी गैर के बच्चों को
नहीं तालीम देता, इसलिए कि गैर के बच्चों से उसे क्या सरोकार है, उसको तो अपने बच्चों से प्यार है। बिला तशबीह हो तमसील मेरे मुस्तफा की गुलामी के रिजल्ट में और नबी का करम हम पर यूं है कि हमने नबी की नबूवत और रिसालत की तस्दीक कर दिया, मोहब्बत कर लिया, रिश्ते गुलामी कायम कर लिया। तो मेरे खुदा को ये अदा हमारी ऐसी पसंद आ गई कि रब ने अब हम पर करम कर दिया और हमारी तरबियत फरमाई ताकि रुतबा और ऊंचा हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों हमसे कहा गया? इसलिए कि तुमने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो गए हो, तुमने मेरी वहदानियत और रुबूबियत का इकरार कर लिया है, मेरे महबूब नबी दो आलम की नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लिया है। इस बुनियाद पर अब पाबंदियां तुम पर ही आयद होंगी। अब जितने कानून हैं इस्लाम के तुम पर ही आयद होंगे। अब जितने एहकाम नादिल होंगे वो तुम पर ही होंगे। नमाज तुम पर फर्ज होगी, तुमसे पूछा जाएगा। रोजा तुम पर फर्ज होगा, उसका जवाब तुम्हें देना होगा। हज व ज़कात और दिगर सारे मराहिल इबादत के, हुकूकुल्लाह के, हुकूकुल इबाद के, मामलात के, तिजारत के, रहन सहन के सारे उसूल और ज़ाब्ते के मुकल्लफ तुम बने हो, इसलिए कि तुम ईमान लाए हो। अब तुम बंदिशों में गिरफ्तार हो, हदों में तुम गिरफ्तार हो, हदें तुम पर कायम होगी, शरीयत का कानून तुम पे लगेगा। लिहाजा तुम अल्लाह का खौफ अपने सीने में बसा लिया करना। ये इसलिए है कि अब जितना कानून भी है ना, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सारे मामलात हैं, वो सब ईमान वालों ही के लिए तो हैं। जो बेईमान है उनके लिए कुछ नहीं है। अब कोई बेईमान अपनी मर्जी से नमाज पढ़े भी तो कोई हकीकत नहीं, रोजा रखे कोई वैल्यू नहीं, हज करे कोई नहीं कबूल। सबका मदार ईमान पर है। ईमान वाले नमाज पढ़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पूछ होगी। रोजा रखेंगे इनाम मिलेगा, नहीं रखेंगे पूछ होगी। हज करेंगे उन्हें नेमत मिलेगी, नहीं करेंगे पूछ होगी। ज़कात देंगे जज़ा मिलेगी, नहीं देंगे तो उनसे सवाल होगा, हिसाब देना होगा। इसलिए अल्लाह ने नुस्खे कीमिया अता फरमा दिया कि सारी चीजों का मदार ये है कि सिर्फ खौफ खुदा सीने में बसा रहे। खौफ खुदा बसा रहेगा तो बुराइयों से आदमी दूर रहेगा। खौफ खुदा बसा रहेगा तो बदअमालियों से दूर रहेगा। खौफ खुदा बसा रहेगा तो फजूल कामों से बचा रहेगा, नाजायज चीजों से बचता रहेगा। खौफ खुदा सीने में बसा रहेगा तो नमाजों का उसे ख्याल जरूर रहेगा। खौफ खुदा रहेगा तो सच बोलेगा। खौफ खुदा बसा रहेगा तो नेकी करेगा। खौफ खुदा बसा रहेगा तो भलाइयों से करीब रहेगा। खौफ खुदा सीने में बसा रहेगा तो रोजा भी रखेगा, ज़कात भी देगा, हज भी करेगा, हुकूकुल्लाह की अदायगी भी कर रहा होगा, हुकूकुल इबाद को भी अदा करेगा। और खौफ खुदा जब सीनों में बसा रहेगा और आदमी बुराइयों से दूर हो जाएगा, अच्छे काम करने लग जाएगा तो आखिरत के लिहाज से वो एक बड़ा
सरमायादार हो जाएगा, आखिरत की पूंजी उसके पास इकट्ठा हो जाएगी। और आखिरत की पूंजी जब इकट्ठा हो गई तो अब उसकी हिफाजत का सवाल होगा। इसलिए दूसरा नुस्खा फरमा दिया, वकुनु मासादिकीन, मेरे महबूबों से भी मोहब्बत करना, उनकी गुलामी में रहना, मेरे औलिया मेरे मुकर्रब बंदों से रिश्ते अकीदत कायम रखोगे तो आखिरत का सरमाया शैतान जैसे चोरों और लुटेरों के लूट से तुम्हारा आखिरत का सरमाया महफूज रह जाएगा, खात्मा बिल खैर हो जाएगा, आखिरत की पूंजी तुम्हारे साथ चली जाएगी और वहां इज्जत व विकार का ताज तुम्हारे सर पे जगमगाता नजर आएगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मजीद गुफ्तगू फिर आइंदा जुमे में आप सुनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।